हेलो एवरीवन। जैसे कि दोस्तों एडीसी की जो है क्लासेस चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे डेवलप होता है और वो सीखा भी था हम लोगों ने। तो जो बच्चे आज बिल्कुल ये क्लास देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आप ये देखोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब एनर्जी डायग्राम कैसे, बैंड डायग्राम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे आया था, ये तो पूरा पढ़ लिया था हमने। सिलिकॉन का लिया था एग्जांपल और उससे डेवलप किया था। अब देखिए, अब वो तो है नहीं कि उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है आप रिप्रेजेंट करो, तो इसका जो है सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल 3 टाइप के बताए थे आपके पास। कौन कौन से थे भाई? नंबर 1 आपके पास सेमीकंडक्टर था, आपके पास कंडक्टर था, और तीसरा इंसुलेटर। तो मैं वहीं से डिस्कस करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर देखिए, वैसे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। सेमीकंडक्टर आपके 2 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो आपका क्या होता है शुद्ध फॉर्म में या फिर अशुद्ध। शुद्ध को हम जो है इंट्रिंसिक बोलते हैं और अशुद्ध को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो हम शुद्ध फॉर्म से अशुद्ध फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं? तो उस दिन लास्ट लेक्चर में आया था ये कि आपका जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा होता है, लेकिन आपका क्या कंडक्टर से कम। तो हमें तो कंडक्टिविटी बढ़ाना है, इसलिए हम बाहरी तत्व एलिमेंट मिला देते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर शुद्ध न होकर अशुद्ध एक्सट्रिंसिक हो जाता है। खैर वो तो जब पढ़ेंगे तब की बात है। बहरहाल यहाँ देखिए, फिर से आते हैं हम वहीं पर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आपके पास ये ले रहा हूँ मैं सिलिकॉन का ही, वही एग्जांपल में देखिए सिलिकॉन का ही ले रहा हूँ। आपको तो ये बताया था आपको लास्ट लेक्चर में जब देखा होगा, तो फोर्थ ग्रुप के क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ये बताया था। और ये भी बताया था कि जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं ना, कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ते रहते हैं। इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी कंडक्टिविटी कम। इवन आपने 2 फॉर्म में है, डायमंड और किसमें, ग्रेफाइट के फॉर्म में आपने देखा था। लेकिन हमारा जो सेमीकंडक्टर है मेन रूप से ये 2 है, ये कहा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसी से आज हम लोग डिस्कस आगे कर रहे हैं। ठीक, और ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखिए कि उस दिन ये भी निकला था कि कंक्लूजन कि हम लोगों का कि जो है फॉरबिडन जो एनर्जी गैप है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धि मिला दोगे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो क्या होगा, वहाँ पर अलाउबल जो है एनर्जी क्या होगा, लेवल आ जाएंगे। तो आप ये हमेशा नहीं कह सकते हो कि जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप में जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। कब? जब आप उसमें अशुद्धि मिला दोगे तो कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई हो जाएगा, तो वो गैप जो होगा कम आ जाएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहले सिलिकॉन एटम में ही कुछ चीज़ें और देखते हैं इसमें। तो ध्यान रखिए, लास्ट लेक्चर को आप जरूर देखिए पहले इस देखिए। तो देखिए सिलिकॉन एटम की ही बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वही का, तो क्या ले रहा हूँ, सिलिकॉन को ही एग्जांपल लेके शुरू कर रहा हूँ। सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन का ही मैं जो है एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखिए इसका जो, अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है सेमीकंडक्टर का, क्या करना है, सेमीकंडक्टर का मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए उस दिन आपने जो है लास्ट लेक्चर में ये ड्रॉ किया था, ये एनर्जी लेवल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी आपको पढ़ाया था। क्या यूनिट होता है भाई इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये आपका क्या था, एटॉमिक डिस्टेंस। यहाँ पर यानी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस की बात किया जा रहा है ये जो। तो इसमें अगर मुझे देखिए, अब वो तो दिखा नहीं सकते उस ढंग से, तो इसका सिंपल फॉर्म में कैसे हम एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ये आया था उसने, देखिए क्या क्या आया था। जो ये वाला बैंड था वो क्या, उसे क्या कहा था भाई तुम लोगों ने, कंडक्शन बैंड कहा था। क्या कहा था, कंडक्शन बैंड कहा था। और इस वाले को क्या कहा था आपने, ये इस वाले को वैलेंस बैंड कहा था। वैलेंस बैंड कहा था या नहीं कहा था? ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में ये गैप था, इस गैप को क्या कहा था, जो लगभग सेमीकंडक्टर में बहुत कम मानना, मैंने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम होता है अप्रॉक्सीमेट। इसकी वैल्यू लिखा देंगे अभी। ठीक है, अभी ये देखिए बस अप्रॉक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसे आपने कहा था क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये कहा था आप लोग, कहा था नहीं कहा था भाई, लास्ट लेक्चर जो उन्होंने देखा होगा यही कहा था। और दूसरा ये भी बात हुई थी कि जो ये देखिए, ये जो वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड ही है। कंडक्शन बैंड में भी आपके क्या थे, एनर्जी के लेवल थे। ये देखिए एनर्जी लेवल थे,
ये एनर्जी लेवल आपके आए थे। इस एनर्जी बैंड लेवल के जो रेंज को ही तो मिलाकर क्या बना था आपका एनर्जी बैंड बना था। तो ये देखिए आपके पास 2 टाइप के आपके एनर्जी बैंड लास्ट लेक्चर में बने थे, ये आपके पास। तो सिमिलरली यहाँ पर और ये बन गए थे, एक कंडक्शन बैंड और ये इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं जनरली। अभी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, अभी कुछ देर बाद बता। एक बात क्लियर है यहाँ से, जैसे जैसे तुम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाओगे यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से जाओगे तो एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ये एनर्जी बढ़ जाएगा। यही बात हुई थी भाई लास्ट टाइम, ठीक है ना। ये आपको और ध्यान रखना है, ये जो आपका सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड ये जो बन रखे हैं कब बने थे, कोवैलेंट बॉन्ड से। शेयरिंग करा था ना लास्ट में, देखा था आपने, तो शेयरिंग करने से जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो गया था, बहुत ही कम। और ये जो रेड दिख रहा है ये एनर्जी लेवल है डिफरेंट टाइप के से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। और लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि आपके वैलेंस बैंड में आपके पास मैक्सिमम या क्या होता है पार्शियली फिल्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका इम्पर्टी रह सकता है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या इम्पर्टी रह सकता है, लेकिन ये कभी भी खाली नहीं हो सकता है। यही पढ़ रखा था हम लोगों ने, ठीक है भाई। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है किसमें, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर है चाहे आपका इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक, तो वो तो बाद में देखेंगे टाइम में, लेकिन अगर सिंपल वे में अभी रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखूं तो इस ढंग से करेंगे। और ध्यान रखिए ये बहुत ही स्मॉल होगा। जो एनर्जी गैप है इसको ये क्या नाम दे रहे हैं भाई, इसको वाले को बताया था Eg, ये आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बहुत ही स्मॉल रहता है आपके पास। ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ले लिया, लेकिन मैं इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ। तो Eg आपके पास ये रहा सेमीकंडक्टर, ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक। तो यहाँ देखिए भाई आपके पास रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे, यहाँ पर। तो Eg का मान आपको लिखाया भी था, Eg यहाँ देखिए Eg जो है आपके पास, Eg ये आपके पास एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी है, ये आपके पास बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल रहता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और बताया भी था अराउंड कितना लिखा था यहाँ पर, बहुत ही स्मॉल, लगभग अराउंड आपका जो है अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। यानी उसने ये भी बताया था आपको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखिए टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास इतनी डाटा ये रहे, ठीक है। ड्रॉ करिए भाई फटाफट। तो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन ये है, पहले ये ड्रॉ करा होगा आपने, फिर इसमें ये पॉइंट की आपके पास ये एनर्जी गैप जो होता है इसमें बहुत ही कम रहता है। दूसरा आपका अराउंड कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, और इसका रेंज कहोगे तो इतना रहेगा, क्योंकि इसी के बीच में आएगा ना, ठीक है भाई। ये है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए अब, ठीक। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, अच्छा इसमें जो बैंड जो बॉन्ड बने थे, कैसे बॉन्ड बने थे, उसने शेयरिंग करा था। अष्टक रूल के अनुसार प्रत्येक जो है एलिमेंट अपने बाहरी कोश में कितना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी नोबल गैस की तरह चाहते हैं। नोबल गैस क्या क्या होते हैं, हीलियम होते हैं, नियॉन होता है, आर्गन और क्या क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ध्यान रखें हीलियम में 2 चाहे तो कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन से भी आपका अष्टक यानी स्टेबिलिटी आ जाता है, ये कहिए आप सीधे से, ठीक है ना। तभी तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन, खैर ये तो हो गया, ये नोट कर लिया, ठीक है। तो इतनी बात आपके पास यहाँ से क्लियर। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ से आपको नोट करना है कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो बॉन्ड होने वाला है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। देखिए बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, एक दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, और तीसरा आपका कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड जो है इंसुलेटर में रहेगा, अभी दिखाएंगे इसके बाद। कोवैलेंट बॉन्ड आपके पास ये हमने शेयरिंग करते हैं, जहाँ पर भाई शेयरिंग करते हैं वहाँ पर ये हो गया। और तीसरा आपके पास मेटालिक बॉन्ड आपके पास हो गया, जहाँ पर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। ये आप तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, सेमीकंडक्टर में या ऐसे लिखिए आप, यहाँ ये लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 2। देखिए द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन semiconductor, the type of bond in semiconductor is covalent। तो ये ध्यान रखिए, कोवैलेंट टाइप के होते हैं, कोवैलेंट टाइप के बॉन्डिंग होती है, ठीक है।
कोवलेंट बॉन्ड। नोट हो गया पॉइंट। तो जो आपके पास सेमीकंडक्टर में जो बॉन्डिंग होता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट टाइप। इसको अंडरलाइन कर दिया। कोवलेंट का मतलब होता है शेयर करना आपके पास, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से उनको एनर्जी मिल जाएगा। ये वैलेंस बॉन्ड से वो कूद के जंप करके कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर, कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो कैरियर का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा वो टूटेंगे ना, ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो क्या होंगे, ज़्यादा। फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ यूज़ करोगे, यहाँ पर या यहाँ पर, ऊपर पर, यहाँ पर करोगे। यहाँ पर तो कौन सा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ करोगे, तो आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो कंसंट्रेशन जैसे इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होने लग जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यानी सिंपल भाषा में ये कहो कि आपका जो सेमीकंडक्टर है आपके पास टेम्परेचर बनाने पर एनटीसी को शो करता है। एनटीसी समझे भाई, ये देखिए बेसिक में पढ़ाया था आपको एनटीसी। यहाँ देखिए एनटीसी यहाँ देखिए एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख देते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका यहाँ से क्या टूटेंगे, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फ्री होने वाले होंगे ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट ज़्यादा फ्लो होगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। देखिए एनटीसी और एक पीटीसी होता है। एनटीसी का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने से तो आपका रेजिस्टेंस कम होना, और पीटीसी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इसे कहते हैं एनटीसी। तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एनटीसी को शो करता है। एनटीसी को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक। एनटीसी निकल, इतना लिख लिया। ये तो एनटीसी का फुल फॉर्म हो गया। तो तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, सेमीकंडक्टर। ये शॉर्टकट में लिखना, शॉर्ट सर्किट नहीं है। सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट्स, या हैज कर दो, हैज एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये हो गया हैज एनटीसी, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे, यहाँ देखिए, तो रेजिस्टेंस ये आर क्या होगा, कम, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये कह रहे हैं। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या होते हैं, सेम, तो रजिस्टिविटी भी कम हो जाएगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि कंडक्टिविटी बताया था लास्ट टर्म में, कंडक्टिव और रजिस्टिविटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। परंतु देखिए, परंतु यहाँ पर एक चीज़ और हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पर, बताएं, नोट करिए फटाफट भाई। इतना लिख लिया, 3 पॉइंट ये हो गए। नोट हो गए, इतनी सारी चीज़ें आ गई, ठीक। तो ध्यान रखिए, इतना एनटीसी को शो करता है। मैं मोबिलिटी को अभी रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मोबिलिटी तो इसके बाद देखेंगे। अभी क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख दीजिए, कौन सा है, चौथा है, ई जी, किसी भी टेम्परेचर पर, ई जी, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर, इसका फॉर्मूला देखिए भाई, जरा ध्यान से देखना। ये 0 टेम्परेचर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, माइनस ये आपके पास, ये कभी कभी जो है आपको फॉर्मूला पूछ देगा, ये आपके पास, ठीक है।
इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, जहाँ वेर बीटा नॉट मटेरियल कांस्टेंट, तो ये गैप ऐसे निकाल सकते हो, चाहे सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल कांस्टेंट है आपके पास Eg नॉट बराबर एनर्जी गैप एट 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पर, ठीक है, 0 केल्विन पर है। और एक टर्म और है EGT एट T केल्विन, ठीक है। ये आपके पास इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। नाउ अगेन देखते हैं ऐसी सेमीकंडक्टर में ही देखिए, अगेन देखते हैं हम लोग सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन एटम। तो यहाँ देखिए आप, जरा मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर में जो आपके पास करंट फ्लो होता है वो आपके लिए क्या यूनिपोलर है या इसके अलावा कोई और है। तो देखिए आपके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 4, ये देखिए। और मैंने ये भी कहा था कि अष्टक रूल के अनुसार सभी तत्व बाहरी कोश में किसके, नोबल गैस की तरफ क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं नोबल गैस की तरफ, क्योंकि नोबल गैस आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। नोबल गैस कौन से होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन और रेडॉन होते हैं। तो ये तो उसकी तरह इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ये देखिए। तो और ये भी कहा कि सेमीकंडक्टर जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर से देखिए, उस दिन भी बताया था, आज फिर से देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये तो कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आपका क्या होता है, शेयरिंग होता है, ठीक है, शेयरिंग होता है, ये आप समझिए। तो देखिए शेयरिंग करने से आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये देखिए। तो देखिए आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से पता चलने वाला है सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये लोग क्या क्या करने वाले, ज़रा देखिए भाई। इसको अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलिए मैं इसको लेके चलता हूँ। इसको अपने बाहरी कोश में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, अपने नेबरहुड और एटम से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो इसका नेबर में कौन है, ये करा, एक इससे शेयर करा, एक इससे शेयर कर दिया इसने। सिमिलरली इससे भी शेयर करा और इससे भी शेयर करा। तो देखिए इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए, जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए ये लोग किससे करेंगे, ये इससे करेगा, ठीक है, ये इससे करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा है, ये देखिए, ये दूसरा, ये भी इससे करने वाला है, ये भी इससे, ये इससे करेगा। ऐसे बहुत सारे एटम होंगे ना सिलिकॉन के, भाई सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या एक्सट्रिंसिक है इंट्रिंसिक। अभी सिलिकॉन लिया तो बता सकते हो इंट्रिंसिक शुद्ध अवस्था में, इसमें कुछ और बाहर से मिलाया नहीं, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी देखिए हम लोग को थोड़ा इसमें देखना है क्या क्या। ये देखिए ऐसे ही ये नेक्स्ट वाले से करेगा, ये भी नेक्स्ट वाले से, सिमिलरली ये सब, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वाले से, ठीक है भाई। तो दोस्तों देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, ये जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए। तो ज़रा मैं फोकस करता हूँ इस वाले पर, ये वाला देखिए क्या क्या है। ज़रा पहले चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करिए, वही चीज़ें हम लोग समझते हैं इसके पास क्या क्या है। चलिए ये देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले क्या, देखिए यहाँ देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप इसको, बिल्कुल इसके देखिए ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बंद बन रहा है यहाँ पर, इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग कर रहे हैं, जो शेयरिंग करने से आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसे शेयरिंग करने से जो बंद बनता है, बॉन्ड बनता है, उसे कोवलेंट बॉन्ड को आप ऐसे समझिए, आप दो दोस्त हैं, आप होटल में खाने के लिए चले गए, इसके पास भी 60 रुपये हैं, इसके पास भी 60 रुपये हैं। जब आप पहुँचे वहाँ तो देखा कि आपके पास 60 रुपये बचा है। अब आपने क्या करा भाई, आपका जो मिनिमम जो खाना मिलने वाला है
वो 100 रुपये में मिलने वाला है। कितने रुपये में? 100 रुपये में मिलने वाला है। अब अकेला ही आदमी खा नहीं सकता, भूखा है, ये भी अकेला नहीं खा सकता क्योंकि इसके पास कम है। तो इन लोगों ने क्या करा कि हम लोग क्या करते हैं कहा कि शेयरिंग करते हैं कहा। तो इन्होंने आपस में मिलाए कितने रुपये हैं? 50 रुपये मिलाए। तो ये देखिए इनका 100 रुपये पूरा हो गया, शेयरिंग करा, बाकी जो पैसे बचे 10-10 रुपये उससे वो अपना घर आ गए। तो इस प्रकार से जो आपका बंद बनेगा उसे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आप ये समझ सकते हो। तो देखिए इन्होंने शेयर कर रखा है सबने, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो जहाँ पर शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा उसे कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलता है। ये देखिए जो ये खाली स्थान है, सबसे पहले तो इस खाली स्थान को देखिए, इसे क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, बताए, याद आ रहा हो तो होगा तुम लोगों को, बताए भाई जल्दी। इसे बोलते हैं, ये जो खाली स्थान है इसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस, बताया भी था लास्ट टाइम। देखिए आपको यहाँ से इस वाले जो टॉपिक से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। इसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। यहाँ पर दूसरा देखिए, जो ये बंद बन रहा है, अभी समझाया था आपको, उस वाले बंद को बोलते हैं, ये जो ये बना रहे हैं इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इससे बंधा हुआ है, ठीक। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्डेड, बंधा हुआ है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला बैंड का होगा? कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड का? वैलेंस बैंड का। देखिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसका है ये? वैलेंस बैंड का। पहले चीज़ तो यही क्लियर कर लो, वैलेंस बैंड का है। किसका है? वैलेंस बॉन्ड का है, वैलेंस जो सबसे बाहरी हुआ, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड वाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास बॉन्डेड क्यों कहा? क्योंकि ये किस बंध से बंधा है? बॉन्डेड, ये तो ठीक है। बॉन्डेड इसलिए कहा क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधा है, ठीक। ये आपके पास, अच्छा, बॉल बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक हो गया भाई। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। समझ में आया? यहाँ देखिए, तो मैंने क्या कहा, ये वाला जो बंध है इस वाले बंध को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्यों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है, ये इस वाले बॉन्ड से बंधे हुए हैं। और ये कौन से बंध के हैं? वैलेंस बैंड के हैं, न कि कंडक्शन बैंड के नहीं हैं। ये कंडक्शन बैंड का नहीं है, मैं फिर से अभी बताया था ना आपको 2 तारीख, ठीक है। ये आपको देखिए, आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था। ये देखिए, यहाँ देखिए, मैं कंपैरिजन फिर से कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये बताया था आपको इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस, और मैंने ये भी कहा कि डिस्टेंस बढ़ने पर ये क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाला आपने कहा था कि कौन सा? वैलेंस बैंड है, और इसको आपने कहा था कि सर हम इसे क्या नाम दे रहे हैं? लास्ट लेक्चर में बताया था पूरा ही कंडक्शन बैंड, ठीक। और इस चीज़ को अभी बताया था क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप, या एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। ये बात हुई थी। और यहाँ पर आपने क्या बना दिया था? ये आपके जो हैं डिस्क्रीट जो हैं एनर्जी लेवल बताए थे, ये आपके पास, जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन रह रहे थे, ये बनाया था, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आपको यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक।
देखिए अभी भी कहीं भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा टर्म नहीं आया है, फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं आया है। अब देखिए भाई ये आपके पास है Eg कह रहे थे, इसे क्या बोल रहे थे, ये वाला इतना एनर्जी क्या बोल रहे थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी को Eg, यानी स्मॉल लेटर में भी लिखा था अभी पिछले में, आप कैसे भी लिखिए, कोई कन्फ्यूजन मत हुई। तो देखिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर है, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को तुम ये चाहते हो कि कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर चले जाए, कहाँ चले जाए, ये कौन सा कंडक्शन बैंड में, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, किसके बराबर, इसके बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा आपके पास। तो ध्यान रखिए ये इस इलेक्ट्रॉन को जब इसके बराबर एनर्जी दोगे तब यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पर ये देखिए एनर्जी कितना ग्रेटर देन Eg, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी दे दिया, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसको, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके बराबर, इससे बराबर, इससे ज़्यादा एनर्जी दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा ये वाला, तो ये कहाँ चले जाएगा, कंडक्शन बैंड में। यानी कंडक्शन बैंड मतलब कहाँ पर, इंटर एटॉमिक स्पेस में। ये देखिए ये टूट गया यहाँ पर, जैसे ही आपने एनर्जी दिया वैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन छूट गया यहाँ से, तो ये आ गया यहाँ पर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अभी कुछ देर पहले यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस बैंड में था। अब यही इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर आया है, इंटर एटॉमिक स्पेस में, इसी इलेक्ट्रॉन को अब देखिए दोस्तों, अब इसे बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री हो गया ये, तो समझ सकते हो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तब होगा जब वो कोवलेंट बॉन्ड में बंधा होगा। जैसे उसको कुछ एनर्जी मिलेगा, कितना एनर्जी, ये एनर्जी गैप के, फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा या उसके इक्वल मिल जाएगा इससे ज़्यादा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कहाँ चले जाएगा, इंटर एटॉमिक स्पेस में। यानी अगर उससे कंपैरिजन करें तो ये कहाँ चले जाएगा, कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलोगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहोगे इस समय। अच्छा, और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलोगे भाई, ये वाले को, इस वाले को बोलोगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किससे बंधा है, कोवलेंट बॉन्ड से। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, वैलेंस बैंड में, ये लिखा भी है यहाँ पर। आई होप अब ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या सीखने को पड़ा। यहाँ से ये सीखने को मिला कि आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड से जो बंधा होता है, कोवलेंट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन बंधा होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में नहीं होता है, बल्कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। और कहाँ पर होता है, वैलेंस बैंड में होता है। जैसे ही आप एनर्जी दोगे, कितना एनर्जी, ये अगर ये एनर्जी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे, तो आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। टूट के कहाँ पर आ जाएगा, इंटर एटॉमिक स्पेस में। या यहाँ से देखिए इस डायग्राम से, तो ये किस में आ जाएगा आपका, ये बताए किस, कहाँ पर आ गया, ये कंडक्शन बैंड में। तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका ध्यान रखें। और इस समय आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इलेक्ट्रॉन के करंट के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये मेनली जो एज्यूम करूँगा मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को करूँगा। ठीक है, तो इस वाले जो सिलिकॉन का जो ये वाला डायग्राम होता है, ये तो पहले से हमें पता होता है, इसे बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये वाला जो हमने डेवलप करा, इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम। इसे बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता है, यहाँ पर लिखिए एनर्जी बैंड डायग्राम। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ें जो हैं सीखने को मिल गया। ठीक है, एक चीज़ और चीज़ें इसी में देखिए। अब क्या होता है, यहीं पर देखिए, यहीं पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या एक चीज़ और आने वाले हैं यहाँ पर।
यहाँ पे देखिए जैसे ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहाँ देखिए इसी डायग्राम में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने कब, जब ये एनर्जी गैप से, ये जितना ये फॉरवर्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दे दिया, तो यहाँ से ये कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, उस टूटने से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ आ गया, और उस समय इसे बोला आपने कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तब बोला है। तो यहाँ पर जैसे ये हटा तो वहाँ पर आपका होल क्रिएट हो जाता है। अब देखिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक कहीं आपने जो बेसिक पढ़ते हैं मेटल इंसुलेटर, वहाँ तो कभी नहीं आया था होल, लेकिन ये सेमीकंडक्टर में आपके पास होल आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके पास होल आ गया यहाँ पर। कहाँ पर, ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, ये देखिए जैसे ही यहाँ से गया तो आ गया आपके पास। अच्छा पहले कन्फ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों के पास, मैं समझा देता हूँ। पहले ऐसा लिख लिया तुम लोगों ने, तो देखिए अब जैसे ही यहाँ से जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, ये जो पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, अब वहाँ पर आ गया आपके पास होल। इसे बोलते हैं क्या, होल बोला जाता है। समझे नहीं समझे, ठीक है, समझ गए भाई। अच्छा पहले कुछ पॉइंट लिख दें या आपके पास ऐसे नहीं, अभी ऐसे करें। ये आपका होल आ गया, क्या आ गया, होल आ गया। तो ध्यान रखिए ये कौन से पर, वैलेंस बैंड में हुआ है, और इसमें कि आपके पास जहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन था, फिर से देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन के जाने से होल क्रिएट होता है। मेरे पॉइंट को, मेरे बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पहले से, मैं फिर से कर रहा हूँ, पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अगर एनर्जी मिलने से वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट गया, यानी चले गया, बॉन्ड टूटने से टूट गया, तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये बात कहा मैंने। अब बताइए, अगर ये देखिए ये आपका ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर ये यहाँ से मूव कर गया, सपोज कर लिए यहाँ से क्या कर गया, मूव कर गया, मूव कर गया, देखिए इस मेरे पॉइंट को समझिए, अगर ये मूव कर गया यहाँ पर, ये बिल्कुल समझना भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, क्या यहाँ पर होल क्रिएट होगा, बताइए, बताओ, यही तो समझाना था मुझे तुम लोगों को, क्या यहाँ पर होल क्रिएट होगा, नहीं होगा। क्या कहा था मैंने अभी कुछ देर पहले, होल वहाँ क्रिएट होता है जहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन था। आप बताएं क्या पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, नहीं था। इलेक्ट्रॉन कब आया, जब यहाँ से बॉन्ड टूटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ देखिए, यहाँ देखना भाई, बिल्कुल देखिए, ये यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ मूव कर गया, यहाँ पर होल नहीं आएगा, ये होल नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दोस्तों, कि होल तभी क्रिएट होगा जहाँ पर पहले से ही वैकेंसी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन के जाने से जो वैकेंसी क्रिएट आएगा वो तब होल होगा। और आएगा कब, जहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन होगा। अब उसी चीज़ को यहाँ पर इसमें रखते हैं। बताइए पहले से इलेक्ट्रॉन किस में है, बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फुली या पार्शियली फिल्ड होता है, लेकिन कभी भी खाली नहीं होता, लेकिन ये खाली हो सकता है कौन सा, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन था, जब कुछ एनर्जी मिला इसको, इससे ज़्यादा या इसके बराबर, तो आपका ये वाला यहाँ पर आ गया। तो बताए जैसे ये यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ होल आएगा नहीं आएगा, पहले ये बताए मुझे, आएगा या नहीं आएगा, पहले मुझे बताए। डेफिनेटली यहाँ पर होल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या आपके पास, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करा यहाँ पर ये होल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब बताइए क्या ये वाला चीज़ यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ मूव कर दूँ, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ पर मूव कर दूँ, ये इस वाले एनर्जी लेवल पर, तो क्या यहाँ होल आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए आपका होल नहीं क्रिएट होगा। अब बात क्लियर हो गई कि आपके पास होल कहाँ क्रिएट हो सकता है। यहाँ देखिए, बताइए किसमें, ये कोवलेंट बॉन्ड में या वैलेंस बैंड में आपका क्या होगा, होल क्रिएट हो सकता है। दूसरा यूं कहें कि वैलेंस बैंड में आपका होल क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड में होल क्रिएट नहीं हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात भाई, क्लियर हो गए। बिल्कुल ध्यान से समझना चीज़ों को, बिल्कुल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो होल वहीं क्रिएट होगा जहाँ पर आपका क्या होगा, पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो इंटर एटॉमिक स्पेस कभी भी आपका होल क्रिएट नहीं करेगा। सिमिलरली कंडक्शन बैंड भी आपका होल क्रिएट नहीं करेगा। आपके पास ये देखिए, दूसरा देखिए, ये कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका होल क्रिएट करेगा, यानी यहाँ से कंपैरिजन करें तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो होल क्रिएट करेगा। ये चीज़ें हम इस दो डायग्राम से सीख चुके हैं। क्लियर हो गया। साथ में देखिए, जो आपका इंटर एटॉमिक स्पेस है वो किसके बराबर है, कंडक्शन बैंड के बराबर है।
ठीक है, ये देखिए, और जो कंपैरिजन करने से पता चल रहा है, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है ये किसके बराबर लग रहा है आपके पास, ये आपके वैलेंस बैंड के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया। ठीक, तो अब मैं ज़रा हटा देता हूँ आप यहाँ पर, अब समझ गए कि होल कहाँ पर क्रिएट हो सकता है और कहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझनी है, तो ये क्लियर रखना यार दोस्तों, जो है आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पर आपके पास होल आ सकते हैं और कहाँ पर होल नहीं आ सकते। तो जहाँ पर पहले से ही क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास होल आएगा, ये आपका होल है। ये होल कब आएगा, जब ये मूव करा तो ये होल जनरेट हो गया, और ये वाला खाली स्थान क्या कहलाया, इंटरएटॉमिक स्टेट, और यहाँ पर इसके जाने से यहाँ क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर होल नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए अब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया। पहले तो फिगर बिल्कुल क्लीन और नीट ड्रॉ करिए, और ये आपको दो इसे बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, जो हमने अपनी तरफ से बना रखा है। कैसे, जब हमने स्टडी करा, और ये पहले से सबको पता है एटॉमिक स्टडी है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट अब हम लोग लिख लेते। तो एक चीज़ और भी सीखने को मिला कि आपके पास जो ये होल है, होल, ये देखिए जो होल, ये ध्यान रखिए, ये आपको दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये आपका होल दिखा रहा है। और होल क्या होते हैं भाई बताइए, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल क्या है आपके पास, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जो वैकेंसी होते हैं उसी से ही होता है। लेकिन होल कब क्रिएट होगा, या तो आपके कहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड में, या आपके कहाँ पर, वैलेंस बॉन्ड में। लेकिन क्या इंटर एटॉमिक स्पेस में होगा, नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं होगा, कौन सा है, कंडक्शन बैंड में। ठीक, तो ये आपके पास, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसको डिस्कस करा है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया। तो आप चलिए फिर अब जो है, जो पॉइंट हमने यहाँ से सीखा है जरा उसको डिस्कस, उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये तो कहानी लिखेंगे नहीं कि ऐसा हुआ था ऐसा, ये नहीं लिखना है। ठीक, हमने जो सीखा है, जो कॉन्सेप्ट बना था, उसको अब देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर में देखिए कि आपके दो चीज़ें आ गए, एक होल आया है, दूसरा क्या आया है बताए, दूसरा क्या आया, इलेक्ट्रॉन आ रखा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको। तो क्या क्या सीखा भाई यहाँ से, पहला पॉइंट देखिए, जो इलेक्ट्रॉन इंटर एटॉमिक स्पेस में होता है वो इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि दोनों का एनर्जी क्या है, सेम। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इन इंटर एटॉमिक स्पेस बराबर क्या होता है, कौन सा, यही इलेक्ट्रॉन तो किस में होता है, कंपैरिजन कराता तो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। क्यों, क्योंकि दोनों का जो एनर्जी है आपके पास सेम है, बिकॉज बोथ हैव सेम एनर्जी, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम एनर्जी। एक चीज़ तो ये सीख लिया। ठीक है, दूसरा क्या सीखा भाई, कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड में है वही इलेक्ट्रॉन किस में है, किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बॉन्ड। फिर रीजन क्या हो गया, क्योंकि दोनों का क्या होगा, सेम एनर्जी। थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए भाई, तीसरा क्या भाई, इंटर एटॉमिक स्पेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका होल क्रिएट करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक, देखिए इंटर एटॉमिक स्पेस इलेक्ट्रॉन डज नॉट क्रिएट होल, यानी जो इंटर एटॉमिक
स्पेस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका होल क्रिएट नहीं करता है। तो यही तो आपका क्या, सिमिलरली कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट क्रिएट होल। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए और कौन करता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, और इसका क्या था भाई, कोवलेंट बॉन्ड वाला कौन सा, एंड वैलेंस बॉन्ड नहीं, वैलेंस बैंड। कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होल। ये आपका होल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये आपके पास। अच्छा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और आपके पास कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर सिंपली वहाँ पर देखिए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आपके पास इंटर एटॉमिक जो आपका स्पेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और आपके पास जो है कोवलेंट बॉन्ड में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, ठीक है। तो हम ये देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखिए भाई कहाँ पर होता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसे कहोगे, कोवलेंट बॉन्ड में जो होगा, या कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक, ये कहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम में। ये कहाँ आया था, एटॉमिक डायग्राम में। और बॉन्डेड वैलेंस बैंड, ये बॉन्ड है ये बैंड है, किसमें भाई, किसमें, एनर्जी बैंड डायग्राम में। एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, ये आपके पास। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके ये हो गया, कोवलेंट बॉन्ड में ये आपके पास पॉइंट बना के बिल्कुल लिखना है। नेक्स्ट देखिए और क्या आया था वहाँ से, होल। ये हो गया, ये सारी चीज़, होल तो आपने देख लिया है सारी चीज़ें। ठीक, हटा दें इसको। नेक्स्ट हमने देखा था ध्यान रखिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको इतना डिटेल में बताया जा रहा है हर चीज़ आपको। नहीं तो मैं पॉइंट लिखा देता पहले ही समझाता, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं था आपके पास। ठीक, यहाँ पर अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, होल आखिर होते क्या है। होल, तो होल क्या था भाई बताइए, कहाँ पर दो जगह में, तो नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट में से रहना, नॉन एग्जिस्ट में नहीं रखना। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कहाँ पर भाई, कोवलेंट। बताया था ना कहाँ पर बन सकते हैं आपके होल, बॉन्ड, सॉरी ये बॉन्ड है भाई। और दूसरा डेफिनेशन एनर्जी डायग्राम में आइए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस क्या, बैंड में। ये देखिए बॉन्ड है और ये बैंड है। तो बताया था दोनों का कंपैरिजन करके कि आपके कहाँ पर होल होते हैं। होल कहाँ पर होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में और जो है वैलेंस बैंड में। और आपके इंटर एटॉमिक स्पेस और कहाँ, कंडक्शन बैंड में कोई भी होल क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पहले से कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये आपके पास ये, ठीक है, ये आपको समझना है। आप यूँ समझिए ना, आप देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम में समझिए 20 जो है चेयर हैं, तो ऑब्वियसली कितने स्टूडेंट होंगे, 20 ही स्टूडेंट होंगे। ठीक, आप ऐसे समझिए। तो मेरा जो एक क्लासरूम है ये कहलाएगा मेरा वैलेंस बैंड,
क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड। और इस क्लासरूम से बाहर जो भी है आपके पास वो कहलाएगा आपके पास कौन सा, या यूँ कहिए इस क्लासरूम से बाहर ऊपर, क्योंकि हायर एनर्जी हो जाएगा ना, तो हायर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड, यानी बाहर का जो है कंडक्शन, बाहर मानते हैं हम ज़्यादा एनर्जी है, ये मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अब देखिए ये क्लासरूम है और क्या कहा मैंने, वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पर अगर 20 कुर्सियाँ हैं तो 20 ही स्टूडेंट होंगे। अगर कोई भी एक स्टूडेंट अगर अब्सेंट है, ठीक है, तो कितने होंगे, 19 बचे। अब जो अगर कोई एक स्टूडेंट कहीं अगल बगल से बैठ जाए, 19 जो स्टूडेंट हैं, एक खाली है, दूसरा उसके पास वाला बैठ जाए, जो पहले वहाँ बैठा था, तो वहाँ से उसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर अब देखिए बाहर घूमिए, अगर बाहर आपके पास स्टूडेंट घूम रहा, कोई शॉपिंग मॉल हो या कुछ भी हो बाहर, अगर स्टूडेंट के घूमने से जो वहाँ पर का स्टूडेंट, देखिए पहले क्लासरूम में तो स्टूडेंट होना ही है, पहले से एग्जिस्ट है कि 20 होंगे तो अब बाहर अगर कोई स्टूडेंट कहीं पर बैठे, इधर उधर बैठे, तो वहाँ पर होल क्रिएट नहीं होगा आपके पास, ये समझिए आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें, तो कुल मिला के ये हो गया कि आपके पास सेमीकंडक्टर में 2 कैरियर हैं आपके पास, एक होल है, होल आपका इमेजिनेशन का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो होल। अब दूसरा आपके क्वेश्चन आता है कि हाउ होल मूव्स। पहली बात तो ये बता दें, होल आपके पास कोई मूव करने वाला है नहीं, मैंने पहले ये बता दिया कि ये आपका हमारा जो है इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहाँ देखिए आपके पास, समझिए आपके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे ना सेमीकंडक्टर में, ठीक है। ये देखिए बस ये हमारा इमेजिनेशन है कि होल ये ऐसे घूमता होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक। अगर एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन बताया था अभी, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया है, कितना, इतना एनर्जी, ये अगर इससे ज़्यादा एनर्जी दोगे, ध्यान रखिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आपने इतनी एनर्जी दे दिया, कितना, E ग्रेटर देन Eg, तो ये आपका क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव। तो मूव करने लगेगा, मूव कहाँ करेगा, यहाँ से निकल जाएगा ये, क्योंकि इसको एनर्जी कहाँ पर जाएगा भाई, ये सब कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में, ये ऊपर चले जाएगा, यानी कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, कहाँ पर भाई, कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, ठीक। तो ये मैंने कहा ये वाला हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, और ये आ गया आपके पास, यहाँ से हट गया, यानी एनर्जी मिल गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, कंडक्शन बैंड में आ गया। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बताया था मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये अभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट। तो ये आपका यहाँ से हट गया बेचारा, ठीक है, इसको एनर्जी मिल गया। तो यहाँ पर आपका क्या, अच्छा यहाँ होल क्रिएट होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से ये मूव करेगा तो यहाँ होगा नहीं होगा, होल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से नहीं था इलेक्ट्रॉन, ये तो यहाँ से यहाँ गया, तो ध्यान रखिए। तो ये आपका ये कहाँ पर है, फ्री इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर बताया था मैंने, कंडक्शन बैंड, या दूसरा आपका कह सकते हो सर इंटर एटॉमिक स्पेस में बताया था अभी तुलना करके। तो ये आपका आ गया होल, ये क्या आ गया, होल आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया है, वैकेंसी क्रिएट हो गया है, अभी तो बताया था वैकेंसी जहाँ पर क्रिएट हो, तो क्या होगा यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूविलिटी क्या है, हाई रहने वाला है। तो यहाँ शिफ्ट कर गया, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आया, तो देखिए ये यहाँ पर ये वाला, इस वाले जगह पर भी क्या होने लग जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो पहले होल ये था, अब होल ऐसा लग रहा है, यानी होल तुम्हें कैसे घूमता, कैसे मूव करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पर, जबकि एक्चुअली में कुछ है नहीं ऐसा कि कुछ हो रहा है, एक्चुअली में तो मूव करने वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो मैंने कहा जो होल का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल। तो देखिए पहले होल यहाँ था, अब कहाँ मूव होता हुआ दिखा रहा है, यहाँ पर, अब कहाँ मूव। सिमिलरली ये वाला फिर से आ गया इस वाले पर, तो यहाँ पर फिर से क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ देखिए अब क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों का निकला, और हम क्या क्या देखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से इस वाल को, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या नाम बताया था मैंने, जो इलेक्ट्रॉन तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड कोवलेंट, ये वैलेंस बैंड में, ठीक है।
और ये आपका जो ये रेड वाला जो होल है कहाँ से कहाँ मूव करता हुआ दिख रहा था तुम लोगों को, यहाँ से यहाँ की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड कहा था मैंने, ये कंडक्शन बैंड है ये वाला है, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना। अब देखिए कंडक्शन बैंड ये आपका होल है, ये वाला जो है फिर ये आपका है होल, ये जो डायरेक्शन है किसका, होल्स का, और ये इलेक्ट्रॉन्स का, बॉन्डेड का। तो देखिए हम लोगों को क्या पता है भाई, बेसिक में पढ़ा है कि करंट कहाँ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आपका करंट कहाँ फ्लो होना चाहिए, यहाँ पर। और इस समय करंट सिर्फ जो है इसी के कारण नहीं फ्लो हो रहा है, सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है आपका करंट की, आपके पास दूसरा क्या है, होल भी जिम्मेदार है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट एक चीज़ क्लियर हो गया हम लोगों का कि सेमीकंडक्टर में फिर से चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, बल्कि कितने चार्ज कैरियर हैं, दो है। एक को आप इलेक्ट्रॉन कहने वाले हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरे को आपको क्या कहने वाले हो, होल्स कहने वाले हो। क्लियर हो गया भाई, इतनी चीज़ें आई नहीं आई। तो देखिए अब मैं हमेशा अब क्लियर हो गया कि आपके पास सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं। एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब टूट गया तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा आपके पास कौन सा है, आपके पास ये कौन सा, होल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपके पास, क्लियर है, डायग्राम बनाइए आराम से। और करंट कहाँ फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये देखिए करंट इसके विपरीत दिशा में होगा, ये विपरीत दिशा में इसके, ये देखिए। लेकिन हम स्टैंडर्ड रूल से जानते हैं जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज होता है उसी में करंट होता है, तो आपके इसलिए हम होल को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए इसके ऐसे जाएगा, तो हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर होल भी तो इसी डायरेक्शन में, इसलिए होल को आप क्या मान लोगे, पॉजिटिव मान लोगे। तो ये तो समझ में क्लियर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो होल ये चीज़ें हो गई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, सो इन सेमीकंडक्टर, अब आपको क्लियर हो गया, यूनिपोलैरिटी नहीं है आपकी, बाइपोलैरिटी है आपके पास, दो लोगों की वजह से आपका करंट फ्लो। तो सेमीकंडक्टर में, इन सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर कितने होंगे, कैरियर्स मीन्स करंट को ले जाने वाला, चार्ज कैरियर्स का नेचर क्या होगा, बाइपोलर, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो ये आपके पास दो लोग हो गए, आपके पास होल और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है, जबकि हमारा जो मेटल होता है या कंडक्टर होता है यूनिपोलर होता है आपके पास, और ये क्या होगा आपका बाइपोलर। कौन कौन से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिए, कभी भी आपके पास सेमीकंडक्टर में जो आपके पास करंट जो आपका फ्लो होगा उसके लिए कितने लोग जिम्मेदार होंगे, दो लोग। आपके पास पहला कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होल, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो ये आपके पास ये रहा, तो यहाँ पर मैं नोट करके ऐसा लिख सकता हूँ। तो सेमीकंडक्टर में जो आपका करंट फ्लो होगा उसके लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं, दो लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन से भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। ये आपके पास बाइपोलर है, मैं पहले बता दिया, ये आपके पास, ठीक है। तो ये तो था भाई एनर्जी डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, किसमें, सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ लिया यहाँ पर आपका, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस भी कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमने देखा, फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। होल एक हमारी जो है इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। होल एक्चुअली में मूव नहीं कर रहा है, बस हमारी कल्पना है। और होल का डायरेक्शन आपने क्या माना अभी, होल को नहीं, होल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव माना। क्यों, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में आप क्या बन रहा था, होल फ्लो हो रहा था, इसलिए उसको पॉजिटिव आपने एज्यूम कर लिया, लेकिन है नहीं, वो तो इमेजिनेशन है हम लोगों का, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये सीखा तुम लोगों ने कि सेमीकंडक्टर आपका बाइपोलर रहेगा। आपके पास के लिए मतलब चार्ज कैरियर यहाँ पर दो रहेंगे, एक कौन सा रहेगा, होल, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर, आपको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और बैंड डायग्राम में जो कंपैरिजन करा वो क्लियर कट रहना चाहिए, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अब एनर्जी बैंड डायग्राम तो भाई पढ़ लिया हमने सेमीकंडक्टर में। अब दूसरा देखिए, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो पढ़ते हैं किसमें, मेटल या किसमें, कंडक्टर में। तो बी आपका ये है,
एनर्जी बैंड डायग्राम इन, एनर्जी बैंड डायग्राम इन, या एनर्जी डायग्राम फॉर मेटल, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल, या दूसरे शब्दों में कहें कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम में जो आपका बॉन्ड जो होता है वहाँ पर कौन सा सेमीकंडक्टर में पूछा गया, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आपके पास मेटालिक बॉन्ड होते हैं। कौन सा बैंड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी अगर उनको एनर्जी मिल जाएगा वो अपने आप क्या हो जाएंगे, फ्री। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमने क्या पढ़ा है पहले से, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी समझ गए होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होते हैं, कंडक्शन बैंड वाले आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऑलरेडी मेटल में तो पहले से प्रेजेंट होता है। अगर इसका टिपिकल वैल्यू कहें तो 10 की पावर जो है 22 या 10 की पावर 28, एक टिपिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट इतना होते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर का कोई असर पड़ेगा नहीं, जब पहले से ही उसके पास है तो टेम्परेचर तुम बढ़ाओ या घटाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन वो पहले से ही प्रेजेंट रहेंगे उसके पास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके पास ये देखिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम है आपके पास यही है। ये क्या यूनिट है इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये डिस्टेंस है आपके पास। ये डिस्टेंस है, ये देखिए, ये देखिए आपके पास ये रहने वाला है। अभी पिछले उसमें बनाया था, ये देखिए यहाँ पर, ये आपने क्या कहा भाई इसे, कंडक्शन बैंड, बॉन्ड नहीं बल्कि कंडक्शन बैंड CB। और ये आपका क्या, वैलेंस बैंड VB कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये आपके पास क्या बताया था, फॉरबिडन एनर्जी गैप बताया था उसमें। लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ क्या दिक्कत है, आपने कहा कि सर जो है इसमें हम पहले से क्या जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत सारे होते हैं, हल्के से भी एनर्जी दोगे तो ये अपने आप कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यानी ऑलरेडी इसमें जो है मान के चले कि पहले से ही इसमें कुछ ना कुछ होंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका गैप दिख रहा है ये आपका लगभग शून्य होता है, एनर्जी गैप लगभग शून्य है। इसका मतलब यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन आप यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आराम से जा सकते हैं, उनको जो है बहुत ही कम जो है हल्के से भी एनर्जी दोगे अपने आप क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब ये कहिए कि ये ओवरलैप हो गया। क्या हो गया भाई, ये जो आपको ये फॉरबिडन एनर्जी गैप दिख रहा है ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। ओवरलैप को मतलब एक के ऊपर दूसरा आ गया। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है EG, कभी कैपिटल लिख रहा हूँ कभी स्मॉल, कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना, 0 हो गया आपके पास। कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं मेटल में। आपने पता होगा कि मेटल में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों का। ये पढ़ा होगा भाई हमने मेटल में, इसकी ये मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सारे प्रॉपर्टी तो हम बचपन से ही जानते हैं, इसीलिए आपके पास। तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों बैंड आपके पास ओवरलैप हो गए। अब ओवरलैप हो गए तो अब देखिए आपके पास क्या होगा, अब कंडक्शन बैंड कहाँ से कहाँ तक होगा ये देखिए आपके पास। जब ओवरलैप हुआ तो देखिए दोस्तों ये पूरा ही आपका कंडक्शन बैंड बन गया। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ये कहूँ, ये पूरा ही अब आपका क्या बन गया, वैलेंस बैंड बन गया, यानी ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको अगर पूछेगा कोई कि मेटल में या कंडक्टर में क्या होगा, लगभग 0, और दोनों ही क्या हो जाते हैं यहाँ पर ओवरलैप, और यहाँ पर आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 0 होता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ तो आपको समझ, तो कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, ये बना लीजिए भाई, बनाइए फटाफट, नोट कर लिया ये आपके पास। तो पहले तो ध्यान रखिए इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड समझते हो, बहुत सारे जो है मेटल आपस में जब पास होते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होने लगे। यहाँ देखिए, तो पहला पॉइंट लिखिए कि टेम्परेचर को तुम बढ़ाओ या घटाओ, जब ओवरलैप ही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जितने जाने होंगे वो तो पहले ही जा चुके होंगे, तुम कितना ही बढ़ाओ कोई, यानी यूँ मान के चलिए कि ट्रांसफार्मर की या हमारे मशीन इलेक्ट्रिकल की भाषा में सैचुरेशन समझ लीजिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है,
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो मेटल या कंडक्टर में टेम्परेचर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। पहला तो यही पॉइंट हो गया, ठीक है। तो लिखिए फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, सांद्रता यानी मात्रा, इन मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन मेटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो पहला चीज़ तो यही तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तुम भाई जब पहले से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऊपर चले गए आपके कंडक्शन, जब दोनों ही ओवरलैप हैं, अब टेम्परेचर कितना ही बढ़ाओ, अब क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे 10 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास टोटल है, भाई अब टोटली 10 इलेक्ट्रॉन है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितने पहले टूटने थे आपको वो टूट चुके हैं, आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ेगा क्या, वो 10 से 20 हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे ना, 10 ही अगर उसकी क्षमता है तो ये है। दूसरा देखिए, तो ये क्या होंगे, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। दूसरा देखिए टाइप ऑफ बॉन्डिंग, उसमें कौन सा बॉन्डिंग था भाई सेमीकंडक्टर में, इससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड था। तो इसमें देखिए टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अ मेटल, कौन सा बताया था मैंने, मेटालिक इज मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक। तीसरा क्या बताया भाई, मेटल या कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। इन अ मेटल और कंडक्टर, इन अ मेटल concentration of electron is very high। वेरी हाई मीन्स बहुत ज़्यादा होता है। और अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू लिख रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बुक में जो है हर जगह थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये आपका जो है 10 की पावर 28, 10 की पावर 28, ये ध्यान रखिए, पर 2 या 10 की पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास ये टिपिकल वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक। तीसरा क्या भाई कि मेटल में आप फ्री इलेक्ट्रॉन की ये संख्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि जो मेटल में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो नाभिक से जो बंधे होंगे इलेक्ट्रॉन, वो कैसे बंधे होंगे, टाइटली या लूजली, लूजली बंधे होंगे, हल्के बंधे होंगे, तभी तो थोड़ा सा भी जो है क्या एनर्जी से ही क्या हो गए होंगे, टूट जाएंगे, यानी तभी कंडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, अभी समझ गए होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बता दिया था अभी कुछ समय पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंडेड टू, किससे, नाभिक से, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से नाभिक, नाभिक से बहुत ही क्या होते हैं, लूजली बंधे होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इसमें मेटल में है या कंडक्टर में है, थोड़े से ही टेम्परेचर से, यानी बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर से सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो सीधे ही कहाँ चले जाएंगे, ये सॉरी थोड़े से टेम्परेचर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और सीधे कहाँ चले जाएंगे, यानी आपके पास जो ये दो था, ये इन दोनों के बीच में जो ये ओवरलैपिंग हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूँ कहे या सीधे कहे कि आपका कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे, ठीक है। इतना लिख लिया। तो नेक्स्ट देखिए, अब किस में भाई, इसी में by giving a small temperature, by giving a small temperature all
कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, क्या हो जाते हैं? बिकम्स फ्री, ठीक है, फ्री। थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, यानी आपका जो है टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएगा। दैट इज ओवरलैप, ओवरलैप में से एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ऑफ कौन? कंडक्शन बैंड और वैलेंस ऑफ बैंड इंक्रीजेज। कौन से बैंड की भाई? दोनों बैंड इंक्रीजेज, बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। इतनी सारी चीज़ें हो गई। नोट कर लिया? 6 पॉइंट हो गए। 7th पॉइंट देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो गया? बहुत ही हाई हो जाएगा। मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ही क्या है? हाई है। ये सीधी सी बात समझ। तो लिखिए, यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेटल हैव हाई कंडक्टिविटी। अब लिखा देते हैं क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने में। मेटल हैव हाई कंडक्टिविटी, मतलब हिंदी में कहें तो देखिए मेटल की कंडक्टिविटी हाई होती है। मेटल हैव हाई कंडक्टिविटी, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट, लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे लिखोगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, लार्ज टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, जो मेटल होता है या कंडक्टर हो वो क्या दिखाते हैं? एनटीसी या पीटीसी। याद करिए, आपको एनटीसी और पीटीसी बताया था, बताएं। मेटल या कंडक्टर आपके पास पीटीसी को शो करते हैं, यानी आपके पास टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान रखिए टेम्परेचर, देखिए मैंने कहा 10 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, तो अगर आप टेम्परेचर कितना ही बढ़ाओ, कितना ही बढ़ा दो, वो जितने 10 ही थे बेचारे 10 ही तो बढ़ेंगे आपके पास, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, वही तो टूट के जाएंगे कंडक्शन बैंड में आपके पास। इसका मतलब है टेम्परेचर कितना ही बढ़ाओ कोई असर नहीं पड़ने वाला, यानी आपका ये कहोगे आपका सैचुरेशन जैसा कंडीशन आ गया, ठीक है। देखिए मेटल और कंडक्टर हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव कैसे लिखोगे? ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी। मेटल और कंडक्टर हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बिकॉज इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ऐसा लिखिए इंक्रीज को, टेम्परेचर इंक्रीज रजिस्टिविटी, और ये देखिए रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये रजिस्टिविटी इंक्रीजेज। ये देखिए ये हुआ इंक्रीज होने का साइन, ये इंक्रीज होने का साइन। अगर ऐसा करते हो डिक्रीज, तो पीटीसी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, ये रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़। क्यों भाई? क्योंकि आर प्रोपोर्शनल रजिस्टिविटी, ठीक है, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है ना, ये वही, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या एनटीसी को शो कर रहा था, ये क्या शो कर रहा है? पीटीसी को शो कर रहा है। यानी आपके पास देखिए क्या, अगर नोट कर, अब ये इतना लिख लिया था नोट, देखिए तो देखिए मेटल में देखिए क्या हो गया, मेटल में क्या हुआ था? टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, है, कैरियर के कंसंट्रेशन में कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा, कैरियर कंसंट्रेशन आपका जितना पहले था उतना ही हो, कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब रजिस्टिविटी बढ़ गया, रजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब कंडक्टिविटी क्या होता है? लो हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के उल्टा होता है, और यही क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा भी गया था एक बार, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपके पास, अब यही क्वेश्चन पूछा था, बताइए हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर किसकी तरफ बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरफ बिहेव करते हैं। ये देख रहे हो आप, क्योंकि कंडक्टिविटी इसकी क्या हो गया? घट गया है। वैसे सेमी कंडक्टर हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरफ, मैंने बताया टेम्परेचर का कंडीशन बताया था, ठीक। तो यहाँ तो इंसुलेटर तो आपका कंडक्टर की तरफ बिहेव करेंगे हाई टेम्परेचर पर, लेकिन आपका कंडक्टर हाई टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब इतना हो गया।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपके पास अभी सेमीकंडक्टर में देखिए हमने बाइपोलर पढ़ा था, होल्स और दूसरा क्या, एक होल पढ़ा था और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन थे। क्या यहाँ पर हमने कभी आज तक देखिए बेसिक इतना पढ़ लिया, कभी हमने होल जैसे कोई कॉन्सेप्ट आता है इसमें, बताए, कभी आता ही नहीं है इस प्रकार का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मेटल जो है यूनिपोलर होता है। इसका मतलब हुआ कि मेटल में जो भी करंट कैरी किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे यहाँ पर, दूसरा नोट पॉइंट का ध्यान से लिखिए, ऑल मेटल्स आर यूनिपोलर। यूनिपोलर में से आपके पास जो करंट होगा एक होगा, दैट इज करंट इज carried by current is carried by that is current is carried by that is current is carried in metals only by क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना यहाँ से ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अच्छा मेटल का एग्जांपल लिख लीजिए, पता तो होगा ही तुम लोग, लिखिए मेटल का एग्जांपल लिखिए भाई, बताया भी था वैसे शुरू के क्लास में, लेकिन आज लिख भी लीजिए यहीं पर, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। एल्यूमिनियम लिखिए, एल्यूमिनियम लिखिए कॉमा Al, एल्यूमिनियम लिखिए। आयरन लिखिए, आयरन। नेक्स्ट लिखिए सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, Ag, सिल्वर लिखिए। कॉपर लिखिए, कॉपर COPPR, कॉपर। नेक्स्ट लिखिए सोना, सोना को क्या बोलते हैं, गोल्ड। हाँ, गोल्ड को क्या बोलते हैं भाई, Au। हाँ, ठीक, तो ध्यान रखिए आपके पास। तो अभी तक हमने एनर्जी बैंड का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, किसमें, सेमीकंडक्टर में बाइपोलर था वहाँ पर, यहाँ पर क्या यूनिपोलर था। थर्ड देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर। तो देखते हैं हम तीसरा, सी एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर में आपका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या रहेगा, क्या जानते हैं भाई, जो पहले से जानते हैं हम लोग, कि आपके पास यहाँ पर तो आपका इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम। इसका मतलब कम है तो इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन बैंड और एनर्जी ये वैलेंस बैंड में क्या होगा, गैप आपका बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। ये आपके पास, इसको क्या कहा था, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर जो गैप है आपके पास, ये वाला फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये Eg ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ये क्या बोलते हैं इसे, फॉरबिडन। तो ये तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये डिस्टेंस हो गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहा था हमने, लेकिन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो अगर एक बार ड्रॉ कर लिया तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कभी कभी डिस्टेंस लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी। ठीक, डायग्राम बना लीजिए फटाफट, फास्ट बनाइए भाई, ये आपके पास। ठीक है, ये होगा। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे था, सेमीकंडक्टर। मेटालिक बॉन्ड कहाँ पे था, मेटल में। और यहाँ पर इंसुलेटर में जो आपके पास जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आप ऐसे समझिए, एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, तो क्या करेगा, समाज में बैलेंसिंग लाने के लिए अमीर आदमी कुछ पैसे डोनेट करेगा किससे, गरीब आदमी को, तो उसको वो वापस लेगा नहीं उसके बाद। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में जो देगा पैसे उसे बोलते हैं डोनर, और जो गरीब आदमी जो पैसे ले रहा है उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। तो आप ये समझिए आयनिक बॉन्ड, यानी आप ये समझना, सोडियम है कितना होता है 2 8 1, क्लोरीन होता है 17 होता है 2 8
7। अष्टक ने क्या कहा था, सभी तत्व जो एलिमेंट है वो किसकी तरफ बनना चाहते हैं, नोबल गैस की तरफ। तो इसका मतलब ये बाहरी कोश में कितना चाहेगा, 8 चाहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये 7 चाहेगा, तो 7 देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके पास 1, तो 1 देना आपको आसान है यहाँ से। तो ये जो है ये इसको दे देगा, जो देगा तो ये प्लस हो गया, और जो ये ले लिया इसने 8 बना लिया यहाँ से, तो ये आपका ही हो गया, तभी तो आपका NaCl फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये देखिए आयन आ गया ना, इसने पहले एटम थे, जैसे ये दिया इसने तो ये आपका पॉजिटिव आयन आ गया, और इसमें क्या आ गया, निगेटिव आयन। तो वही जो गरीब और अमीर। तो ठीक, तो इसमें बॉन्डिंग का जो टाइप रहेगा वो आयनिक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, लिखिए इन इंसुलेटर, पॉइंट फर्स्ट बना के लिखिए भाई, समझा दिया, थोड़ा इंग्लिश में लिखोगे तो ऑब्वियसली फायदे में रहोगे, तो इसलिए ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में ही लिखा जाए। इन इंसुलेटर द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज आयनिक, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, और आपको हम लोगों को तो पहले से ही पता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग बहुत कम होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, सभी प्रकार के इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। लिखिए फिर, ऑल इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर लिखना तो आएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या समझते हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इंसुलेटर होता है एनटीसी को शो करता है, यानी आपका जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने कहा था ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है तो उसे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, एक बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है तो उसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का। लिखिए फिर तीसरा, लिखिए insulator has NTC property, insulator has NTC property, negative temperature coefficient property। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो रजिस्टिविटी भी क्या होगा, कम, रजिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी, इसे सिग्मा बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं, इसका ओम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बताया है आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लें इतना। नेक्स्ट लिखिए इन आयनिक क्रिस्टल, लिखिए इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटीज। आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी क्या होगा, इंसुलेटर में कम या ज़्यादा, कम होगा भाई। देखिए इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी, इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी, क्रिस्टल कैसे लिखोगे, ये इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या क्या है भाई इंसुलेटर के, सबको आता है। ये वुड लकड़ी हो गया, ठीक है, रबर आपको पता ही है, वुड हो गया, रबर हो गया, और ग्लास, ठीक है, ग्लास हो गया आपके पास, और वो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, सिलिकॉन लेयर। ठीक है, ये आपके वो हो गया। ठीक है, और ध्यान रखिए बिल्कुल 0 केल्विन पर, 0 केल्विन का मतलब होता है परम शून्य। परम शून्य का मतलब समझते हो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस पर ये जो है, जो कंसंट्रेशन होता है कैरियर का कंसंट्रेशन, वो जो है बिल्कुल ही 0 हो जाता है। बिल्कुल ही कितना हो जाता है, 0। तो 0 होने का मतलब बिल्कुल फ्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये इतना लिख लिया, ठीक। अच्छा, सेमीकंडक्टर में एक पॉइंट लिखना था कि आपके पास बताया भी था टेम्परेचर। अच्छा, वो पॉइंट हमने लिख लिया था प्रीवियस टाइम कि टेम्परेचर का असर पड़ता है करके, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए इतनी चीज़। तो अब आप लोगों के पास देखिए आज हमने जो सीखा इस वाले लेक्चर में कि आपके पास हमने क्या क्या सीखा भाई, एनर्जी बैंड डायग्राम का सिंपल रिप्रेजेंटेशन सीखा। आज ये भी सीखा हम लोगों ने कि हम जो है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल कब क्रिएट होता है ये, और होल क्रिएट होने का कैसा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल है, रियली में ऐसा होता है, रियलिटी तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मूवमेंट होल को पॉजिटिव क्यों माना, बताया था, बिल्कुल रीजन से आपके पास। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम जो देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे थर्मल वोल्टेज क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होने वाला है आपके पास। ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। डिफ्यूजन करंट क्या है, कुछ जो है हम करंट डेंसिटी, आपके कुछ डेरिवेशन है आपके पास की, आपके पास जो आपका कंसंट्रेशन कैसे आता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।